आपके हाथ से चीज़ें छीन सकते हैं लोग, बट आपके नसीब से कोई कुछ नहीं। वो टाइम ही वैसा था कि अगर मैं कुछ बोलती सामने से हज़ार चीज़ें। मुझे खुद पे भरोसा था, मुझे भगवान पे भरोसा था। जब आप कुछ गलत नहीं करते, आपके साथ कभी गलत नहीं हो सकता है। जो भी एलिगेशंस भी लगाए गए थे मुझे, इतने कम टाइम में मैंने सब कुछ कुछ भी कर लिया अपनी लाइफ में, बट ऑलवेज रिमेंबर कि नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है टेली चक्कर। और इस वक्त मुझसे ज़्यादा आप लोग तवज्जो दे रहे हैं जिस महिला को, वो हैं प्रतीक्षा जी हमारे साथ। स्वागत है टेली चक्कर पर। हाउ एक्साइटेड यू आर टू बी अ पार्ट ऑफ बालाजी, कलश एंड परिणीति? वेरी मच एक्साइटेड, वेरी मच एक्साइटेड, बिकॉज बालाजी के साथ मेरा फर्स्ट है, कलश के साथ मेरा फर्स्ट है। सो एक्साइटेड एंड नर्वस टू, बट देन या होपिंग फॉर द बेस्ट। ओके, एक ट्रिकी क्वेश्चन से शुरू करेंगे, वो ये कि आपका हिस्ट्री रहा है, अगर मैं कहूँ तो, कि आप चलते शो का हिस्सा बनते हो हमेशा। एक ऑलरेडी टीआरपी में जो नंबर 1 पर हो, 2 पर हो, या टॉक ऑफ द टाउन शो हो, उसमें आप आते हो प्रतीक्षा। तो कितना रिस्पॉन्सिबल महसूस होता है, या आपको ऐसा लगता है कि अब मुझे घर पे जाके कुछ हवन वगैरह करवाना चाहिए? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कोई भी, आप चलता शो करो या स्टार्टिंग से शो करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती ही है। ऐसा नहीं है कि लीव के बाद कर रही हूँ या चलते शो में है तो मेरे पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई थिंक आई टेक माई वर्क वेरी सीरियसली, सो इट डजेंट मैटर कि मैं कौन सा शो कब और कौन से टाइम पे कर रही हूँ। आई बिलीव दैट आप अपना काम करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी से हर एक चीज़ करो, तो वो ऑब्वियसली अच्छा ही उठ कर आएगा। सो यार, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत ज़्यादा है इस शो की, बिकॉज लीव है तो है थोड़ा स्ट्रेस कि लोग ऑलरेडी पहले के लोगों को इतना सारा प्यार दे रहे हैं। सो हमें थोड़ा अपनाने में टाइम लगेगा, बट देन आई विल मेक श्योर कि हम सबके दिल में अपने लिए जगह बना लें। क्योंकि आप नीति के डॉटर बनकर आ रहे हो। Yes. नीति इनिशियली बहुत पॉजिटिव था, लेकिन वो इवेंचुअली धीरे धीरे वो ग्रे होता गया और फिर वो सुपर ग्रे हो गया। Yes. ठीक है, तो क्या हम एक्सपेक्ट करें कि हमें निशा भी ग्रे दिखेगी? यू नेवर नो। आई मीन, निशा के बहुत सारे शेड्स हैं, शी इज़ फुल ऑफ लेयर्स, बहुत सारे लेयर्स एंड शेड्स हैं। सो मैं इस चीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज आई थिंक कि मेरे पास बहुत स्कोप एंड स्केल है टू परफॉर्म, यू नो, बिकॉज निशा के बहुत सारे शेड्स हैं। सो या मे बी, मतलब शो जैसे आगे आगे बढ़ेगा, मे बी निशा के एक लेयर्स आपको देखने मिले। What you as a प्रतीक्षा enjoy playing grey, playing positive बेचारी, because आपने दोनों किया है। एक्चुअली मुझे दोनों भी प्ले करना अच्छा लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऐसा नहीं है कि मुझे ये रोल ज़्यादा अच्छा लगता है, वो रोल ज़्यादा अच्छा लगता है। एज आई सेड, तो मेरे पास जो भी काम आता है, आई मेक श्योर कि मैं वो मन से करूँ, दिल से करूँ, कि लोगों को पसंद आए। सो ये ऐसा कुछ है नहीं, मेरे को दोनों भी करना अच्छा लगता है। बिकॉज अगर मैं बेचारी बनूँगी तो बेचारे लोग जो प्ले करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड, हम्बल होता है, जो मैं रियल लाइफ में हूँ। एंड नेगेटिव करूँगी तो वो एक फैशनेबल पू वाला एटीट्यूड आ जाता है, जो वो मुझ में है थोड़ा सा। सो वो दोनों में मैं बैलेंस कर लेती हूँ। निशा इज गोइंग टू बी पू गाइस, एक हिंट है। आपने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि मैं अपने काम से जवाब दूंगी। एग्जैक्टली। आर यू प्राउड ऑफ योर सेल्फ? आई कैन से आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, बिकॉज आगे तो बहुत सारी चीज़ें करनी है। बट या ऑब्वियसली आई थिंक, एंड मैं ये मानती आई हूँ कि बोलने से ज़्यादा अच्छा है कि आप अपना काम करो। एंड मैंने कहीं पढ़ा था कि आपके हाथ से चीज़ें छीन सकते हैं लोग, बट आपके नसीब से कोई कुछ नहीं छीन सकता है। सो इट्स रिटन इन माई डेस्टिनी। सो देखते और मेरी डेस्टिनी में और क्या क्या है। अच्छा, आज एक और राज खोल ही दो, क्या आपको भी बिग बॉस आया था ऑफर? बिग बॉस तो मुझे पूछा था फॉर बिग बॉस। हाँ, मुझे पूछा था वो बिग बॉस, बट ऑब्वियसली मुझे करना नहीं है अभी इतने जल्दी। बिग बॉस तो मुझे नहीं करना है, बिकॉज आई डोंट थिंक सो मैं बिग बॉस के लिए बनी हूँ। बिकॉज मुझे इतना इंटरेस्ट है नहीं बिग बॉस में अभी फ़िलहाल, बहुत काम करना है। मे बी आगे जाके मुझे इंटरेस्ट आया या फिर मैं उसके बारे में सोचूंगी कि ठीक है अभी कर लेती हूँ, बट अभी फ़िलहाल तो। ब्रो, करने से पहले एक बार शहजादा से एडवाइस लेना प्लीज। या मैं आपसे भी लूंगी। आप जाकर आए हो। अच्छा, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन जब कॉल आया फॉर दिस शो? क्योंकि एज आई सेड कि बालाजी भी फर्स्ट टाइम है और कलर्स भी फर्स्ट टाइम है, तो पहला 10 सेकंड क्या था? यू वर जंपिंग, यू वर डांसिंग, एंड वेयर वर यू? एक्साइटेड, बिकॉज सब एक्टर्स का ड्रीम होता है टू वर्क विद बालाजी। यार, बड़ा, इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस है। सो आई वाज वेरी एक्साइटेड, बट देन एक्साइटमेंट के साथ थोड़ी सी नर्वसनेस भी थी कि अरे अब
रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाएगी, यू नो मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, बट देन या आई मीन यू वर्क हार्ड एंड देन सब कुछ ठीक हो जाता है। So, yeah. वैसे टीवी के बड़े प्रोडक्शंस में काम करने का आदत मैडम को पहले से है, let's not discuss. Let's not talk about it, guys. But what is your thought process? क्योंकि क्या होता है ना, हम शो बिजनेस में हैं, True. हमारी जिंदगी का पन्ना सबके लिए खुला होता है True. और हर कोई हर पन्ना पढ़ना चाहता है, बट व्हाट इज यू वांट टू से टू देम कि कुछ पन्ने तो प्राइवेट रहने दो, ये चीज़ें पर आप ना देखो तो बेटर हो। कभी आप मतलब वो मैटर करता है वो चीज़ें? आई थिंक मैटर तो बहुत करता है, बट कोई मैटर करने नहीं देता है। यू नो आपको बहुत सारी चीज़ें लगती है, पर जस्ट बिकॉज यू आर इन दिस इंडस्ट्री नथिंग इज पर्सनल और नथिंग इज प्राइवेट। सो या आई मीन ऑब्वियसली ऐसे मैटर तो चीज़ें करती है, बट वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो आ ही जाता है बाहर। आई डोंट नो हाउ, बट बिकॉज दिस अ फैमिली शो परिणीति एक पारिवारिक शो है और इसमें फैमिली का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इसमें ताई जी हैं, बेबे हैं, बहुत लोग हैं, यू नो इट्स अ बिग फैमिली। और आप क्योंकि नीति के डॉटर हो तो मुझे लगता है वो बाजवा परिवार का भी ट्रेस आप पर होगा ही। इन टर्म्स ऑफ पर्सनल लाइफ, प्रतीक्षा का लाइफ में फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट है? बहुत ज़्यादा। आई मीन मेरे लिए मेरी फैमिली सब कुछ है। आई मीन आई विल नॉट किड यू गाइज, हम लोग पहले जॉइंट फैमिली में रहते थे, बट जैसे जैसे सब बड़े हो गए तो सबके प्रोफेशंस बदल गए, तो अभी सब थोड़े थोड़े करके शिफ्ट हो गए हैं। बट आज भी अभी भी अगर हमारे घर में कोई भी किसी का बर्थडे भी हो तो हम सब मिलकर बनाते हैं। सो फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। आई मीन इट्स माई प्रायोरिटी टू बी वेरी ऑनेस्ट। फैमिली इज़ एवरीथिंग, माई फैमिली एंड माई वर्क। सो या फैमिली मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आई थिंक कि मुझे ज़्यादा मतलब जैसे आपने बोला पारिवारिक शो है, सो आई डोंट थिंक सो कि वो मेरे लिए एक यू नो डिफ़िकल्टी हो सकती है, बिकॉज आई लव मुझे एंड मेरे में एक चीज़ है कि मुझे जो थोड़े से ओल्ड लोग होते हैं उनसे बात करने के लिए बहुत अच्छा लगता है। आई डोंट नो, आई लव टॉकिंग टू देम, उनके साथ बैठकर उनके यू नो सारी चीज़ें, वो जब आप उनसे पूछते हो कि आपने अपने लाइफ में क्या किया है, तो उनके सारे यू नो जो भी उन्होंने किया है वो आपके साथ शेयर करते हैं। सो मुझे वो सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है। सो पर्सनली आई लव फैमिली, सो आई एम अ फैमिली पर्सन। सो इसमें भी मुझे प्रॉब्लम आएगी, आई डोंट थिंक। मतलब मुझे लगता है कि निशा का किरदार जो हमें देखने मिलेगा उसमें फैमिली वैल्यूज भी निशा में दिखेंगे, वो थरली ग्रे नहीं होगा। दिस इज व्हाट ऑब्वियसली बिकॉज नीति फैमिली के साथ रह रही है, तो ऑब्वियसली निशा भी उसमें भी वो सारी चीज़ें होगी। सो निशा इज ऑब्वियसली नॉट ऑल ग्रे। डिड यू एवर केम अक्रॉस आंचल से कभी आप मिले हो ऐसे कहीं बाहर? नहीं। तो दिस विल बी द फर्स्ट टाइम यू वांट टू शेयर टॉक। फर्स्ट टाइम। और पारस से मुलाकात? पारस से मेरी मुलाकात हुई थी लुक टेस्ट के टाइम पे, और उस टाइम पे भी सिर्फ हाय हेलो, दैट्स इट। क्या बात कर रहे हो? बात नहीं हुई हमारी। क्यों नहीं? आप लोग के पास तो बात करने के लिए था। कैसे नहीं किया? Let's not talk about it. चल बात थोड़ा बहुत तो किया होगा। नहीं कुछ सिर्फ भी हाय हेलो, सिर्फ हाय हेलो, हाय, दैट्स इट। ओके। मे बी थोड़ा बिकॉज वक्त आई एम के बाद। इंट्रोवर्ट, हाँ। हाँ, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है ओपन अप होने के लिए। सो मे बी दैट्स व्हाई। तो मुझे लगता है प्रोफेशनली काम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हाउ ही वाज व्हाइल वर्किंग, जब आप लोग टेस्ट दे रहे थे उस वक्त? एक्चुअली लुक टेस्ट उनका अलग हो रहा था, मेरा अलग हो रहा था, तो मैं उस जगह उस टाइम उस जगह गई, तो वी जस्ट सेड ओ हाय हेलो प्रतीक्षा पारस, दैट्स इट। पर काम तो पहले देखा होगा? हाँ मैंने देखा है। और खबरें भी सुनी होंगी? ऑब्वियसली खबरें किसी से छुपती है गाइस? नहीं छुपती है। बट आई रियली वांट यू गाइस टू एक्नॉलेज दिस कि काम बोलता है भाई। Exactly. यू नो हिना खान का एक इंटरव्यू काफ़ी वायरल हुआ था, सीनियर जर्नलिस्ट ने किया था, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि सब कुछ जानकर चुप रहना अगर आप सीख जाओ तो आप मेच्योरिटी है, और ये मेच्योरिटी आपने दिखा दी। ट्रू, एग्जैक्ट। आई थिंक कि मैं बिकॉज वो टाइम ही वैसा था कि अगर मैं कुछ बोलती सामने से 1000 चीज़ें होती, यू नो। सो आई चोज टू कीप क्वाइट, एंड मुझे खुद पे भरोसा था, मुझे भगवान पे भरोसा था। जब आप कुछ गलत नहीं करते आपके साथ कभी गलत नहीं हो सकता है। दिस इज़ वन थिंग, यू नो, यू डू गुड डीड्स, आपके साथ भी सब अच्छा ही होगा। सो मेरे मन में हमेशा से यही था दैट आई नो दैट आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, सो ऑब्वियसली मेरे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता है। एंड आई थिंक कि वही उसका रिजल्ट है कि यू नो आई परफॉर्म्ड। मतलब जो भी एलिगेशंस भी लगाए गए थे मुझ पे, आई थिंक वो अभी तो मिट ही गए हैं सारे ऑलमोस्ट। छोड़ो ना, आगे की बात करते हैं। लेट द बायगोन्स बी द बायगोन्स। आगे की बात, व्हाट काइंड ऑफ एक्ट्रेस यू आर? इम्प्रोवाइजेशन में बिलीव करते हो या डायरेक्टर ने गो बोल दिया तो यू आर डन? नहीं, इम्प्रोवाइजेशन
इंप्रोवाइजेशन में मैं बहुत बिलीव करती हूँ, बिकॉज आई फील कि वो मुझे सिर्फ एक्टिंग नहीं करनी है, मेरे अंदर से भी वो चीज़ें आना चाहिए। एंड इफ आई थिंक कि हाँ अगर मैं ये ऐड करूँगी तो वो सीन और उठ कर आएगा, सो व्हाई नॉट। ऑब्वियसली आई विल आस्क माय डायरेक्टर फर्स्ट। मेरी आदत है, मैं सबसे पहले जाके पूछती हूँ शुड आई डू दिस, मैं ये करूँ, कैसे लगेगा। अगर उन्होंने थम्स अप दिया तो ही मैं करती हूँ, अगर उन्होंने पसंद नहीं आया तो ऑब्वियसली आई विल नॉट डू इट। सो आई बिलीव इन इम्प्रोवाइजेशन। ओके, लास्ट क्वेश्चन। एक सुंदर से टिपिकल मराठी फैमिली बैकग्राउंड की लड़की जो एयर हॉस्टेस बनने का सपना, आसमान में उड़ने का सपना लेकर आती है और फिर टीवी पर राज करती है, फिर हेडलाइंस में आती है और आज टीवी का इतिहास बदलने वाले बालाजी के साथ काम कर रही है। व्हाट डू यू फील आफ्टर सीइंग योर जर्नी? इतने कम वक्त में इतना सब कुछ यार। वेरी ओवरवेलमिंग, वेरी वेरी ओवरवेलमिंग, बिकॉज आई फील कि मुझे अभी तक 2 साल भी नहीं हुए हैं। हाँ। मुझे आई थिंक अक्टूबर में 2 साल हो जाएंगे, एंड इतने कम टाइम में मैंने सब कुछ देख लिया है जो लोग इतने सालों में भी नहीं देखते। मैंने सब कुछ देख लिया है। आई मीन अप्स डाउन्स, इतनी ट्रोल हुई, वो सब कुछ। स्टार्टिंग में बहुत इफेक्ट करती थी चीज़ें, बट अभी मेरी थिक स्किन हो चुकी है। अभी मुझे थोड़ा समझ आ चुका है कि हाँ इधर कैसे लोग हैं और मुझे कैसे अभी चलना है। पहले तो आई वॉज वेरी नाइव कि अरे ओके ठीक है ऐसे थी मैं, बट अभी मुझे थोड़ा सा नॉलेज आ चुका है यू नो अबाउट इंडस्ट्री। अब हमें बाइट के लिए रुकना पड़ेगा मतलब? नहीं, आपको कभी रुका है मैंने? नहीं, मुझे कभी नहीं रुका ऑनेस्टली। आई थिंक वो चीज़ मेरे में है। आई डोंट नो, मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा से बोला है दैट यू नो तो कुछ भी कर ले अपने लाइफ में, बट ऑलवेज रिमेंबर कि तू कौन से बैकग्राउंड से आ रही है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी हम्बल। आप कितना भी कुछ भी अचीव कर लो, बट यू नो आपके रूट्स आपके साथ हमेशा रहने चाहिए, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एंड आई थिंक कि मेरे में वो चीज़ है। मैं कुछ भी अचीव भी करूँगी फिर भी मेरे में वो चीज़ आई डोंट थिंक सो कभी आएगी। क्या रे अब मैं तो ये बन चुकी हूँ। आई डोंट थिंक सो बिकॉज ऑफ माई यू नो अपब्रिंगिंग आई कैन से एंड एथिक्स। यस, थैंक यू सो मच प्रतीक्षा। कैसा लगा टेलीचक्कर से बातचीत करके? आपसे बात कर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपको देख के एक्साइटेड हो गई थी बिकॉज लास्ट हमने कभी बहुत टाइम हो गया होगा, 1 साल पहले। एक साल पहले किया था। सो बहुत अच्छा लगा यार आपके साथ बात करने के लिए। हमेशा मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक यू सो मच। हाय, दिस इज प्रतीक्षा उन्मुखे एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन टेलीचक्कर।